क्वेश्चन नंबर 1, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के शासनकाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रामपाल पाल वंश का एक शासक है। इसके बाद जो है कर्नाट वंश स्थापित होता है तिरहुत या मिथिला अंचल में। इस वीडियो में हम लोग मिथिला के कर्नाट शासक से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उसके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का संस्थापक था नन्यदेव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी तक हो गया था कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था? तो पंजी प्रबंधन का विकास जो है कर्नाट शासकों के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। तो ये 1234 ईस्वी में आए हुए थे। तिब्बती इतिहासकार हैं ये धर्मस्वामी। ये तिरहुत यानी कि तिरहुत आज का जो है मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया है वो तिरहुत में आता है। इवन तिरहुत हमारा एक डिवीज़न भी है जिसमें कि 6 जिले हैं हमारे। हम लोग बिहार वाले पर्सपेक्टिव में जब हम लोग बिहार के जिले और डिवीज़न देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 8, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ऑप्शन में बी और सी दिए हुए हैं वो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। धर्मस्वामिन और मुल्ला तकिया ये दोनों ने तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण करने की चर्चा को इन्होंने चर्चा किया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज का शासक था तो राम सिंह देव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो हरि सिंह देव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में देख रहे हैं। बिहार में तुर्कों का आगमन। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इबन बख्तियार खलजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बख्तियार खलजी को बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ, यानी कि उस समय बिहार शरीफ को ओदंतपुरी कहा जाता था। ओदंतपुरी की जो स्थापना है वो गोपाल ने की थी। हम लोगों ने पिछले टेस्ट में देखा था इसको। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इबन बख्तियार खलजी का जो पूरा नाम है वो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इबन बख्तियार खलजी। मैंने नालंदा विश्वविद्यालय पर एक डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको वॉच करेंगे तो आपको इसका पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इबन बख्तियार खलजी का। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, बख्तियार खलजी जो है बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त किया था और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खलजी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4, बख्तियार खलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था बिहार शरीफ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खलजी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था इंद्रियुमन पाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था तो लक्ष्मण सेन, उस समय सेन वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? तो ताज फकीह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? तो ताज फकीह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सल्तनत कालीन बिहार के बारे में अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था
इल्तुतमिश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिज खां, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था ग्यासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा को उसने तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा तिरहुत प्रांत में पड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दरभंगा उस समय पड़ता था, एक्चुअली अभी तो दरभंगा एक अलग डिवीजन ही है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 8, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है? तो बिहार शरीफ में है। ओके, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है बिहार में? तो बिहार शरीफ में है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार शरीफ जो है आज नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। ये संत शेख अहमद चिरमपोश जो थे वो बिहार से थे। फिरोज तुगलक ने, जो तुगलक वंश का एक शासक था, उससे इन्होंने मुलाकात की थी। क्वेश्चन नंबर 15, फिरोज तुगलक को फारसी अभिलेख कहां से मिलते हैं? तो बिहार शरीफ से मिलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? ग्यासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? तो वैनवार वंश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो शिव सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है? तो तबाकाते नासरी, और तबाकाते नासरी जो है मिनहाज उज सिराज की रचना है। तबाकाते नासरी जो है किसने लिखी है? तो मिनहाज उज सिराज। क्वेश्चन नंबर 20, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान नुहानी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबाकाते नासरी, और तबाकाते नासरी को अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि इसे मिनहाज उज सिराज ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था तिरहुत को तुगलकपुर। क्वेश्चन नंबर 24, किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 25, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, तुगलक काल में बिहार को प्रांतपति पद पर आसीन रहे? तो दोनों मलिक बया और मजदुल मुल्क दोनों ये रहे थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा का स्थापना किया था। तो ये मुगल वंश से पहले था सिकंदर लोदी, यानी कि लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था, जिसका कि एक शासक था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने मुंगेर तक अपना राज विस्तृत कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, बख्तियार खलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर में था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29,
बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है, तो दोनों है, सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद, कॉनिकल डोम एंड बैटर्ड वॉल्स, ये दोनों इसके विशिष्टता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो मखदूम याहिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं बिहार से रिलेटेड।